Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE. Kids, this is the short introduction about me. I'm Sangeeta Kataria, your mathematics educator. I have done BTech in information technology and I have 6 plus years of teaching experience. And I mentored so many students for NTSC, NMTC and CBSE boards exam. So बच्चों छोटा सा इंट्रोडक्शन है एंड माय अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन फॉलो मी देयर टू नो मोर अबाउट माय क्लासेस. अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. बच्चों यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इफ यू विल टेक सब्सक्रिप्शन. आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर से. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे टू नो योर परफॉर्मेंस. स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जाए. दैट मीन्स आपकी हर 3 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होता है. ठीक है, आपके टेस्ट होते हैं, आपका जो भी आप पढ़ रहे हैं चैप्टर उसका टेस्ट लिया जाता है, क्विज लिया जाता है. एंड अनलिमिटेड एक्सेस, लाइक इफ यू मिस एनी लाइव क्लास यू कैन गो विद रिकॉर्डेड वन. और व्हाट यू कैन डू इज लाइक आपको बहुत सारे एजुकेटर्स मिलेंगे, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं बच्चों. ये टॉप एजुकेटर्स हैं, इनसे पढ़ने का भी मौका मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर इस चैनल पे. ओके किड्स, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है. अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट एक ही सब्सक्रिप्शन में कवर करवाए जाएंगे. दैट इज मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश. ओके, क्वेस्ट एंड सीबीएसई हम लोग का टेलीग्राम चैनल है. यू कैन ज्वाइन दिस चैनल. बच्चों यू हैव टू डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर. यहाँ पर स्पेशल क्लासेस भी होती हैं बच्चों, दैट इज फ्री. इस पे आप ट्रायल ले सकते हैं स्पेशल क्लास पे. सो स्पेशल क्लासेस में आप लोगों को, जैसे मेरी स्पेशल क्लास होती है बच्चों डेली 1 PM एंड 8 PM. यू कैन ज्वाइन मी एट 1 PM एंड यू कैन ज्वाइन मी एट 8 PM. यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करवाती हूँ, यहाँ पर मैं मेंटल एबिलिटी प्रैक्टिस करवाती हूँ बच्चों. सो इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप. चूज योर गोल CBSE क्लास 10th एंड सर्च माय नेम संगीता कटारिया. वहां पर आपको मेरी 2 क्लासेस मिलेंगी 1 PM एंड 8 PM पे. ओके, एंड फॉर सब्सक्रिप्शन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. यू कैन पे इन पार्ट्स ऑल्सो बच्चों, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी आप लोग पे कर सकते हैं. लाइक फॉर 12 months इट्स 15,000, बट अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे SRCBSE तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड आफ्टर 10% इट्स 13,500. 24 months का है 22,500, 36 months का है 28,800. सो आप देख सकते हैं बच्चों कि अगर आप 10th का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 11, 12 सब कुछ पढ़ाया जा रहा है. सो एटलीस्ट गो फॉर 12 months एंड यूज दिस कोड SRCBSE. आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों यहाँ से. तो फटाफट से फटाफट सब्सक्रिप्शन लें एंड यूज माई कोड SRCBSE. ओके किड्स, सो आज अपन करने वाले हैं 1 शॉट रिवीजन ऑफ रियल नंबर्स. आपको मैं पूरा रियल नंबर्स पढ़ाने वाली हूँ बच्चों. आज 1 शॉट में पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगी आज रियल नंबर्स. तो फटाफट फटाफट देख लेते हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ बच्चों, बोर्ड्स में से रियल नंबर्स में से 2 टॉपिक हटा दिए गए हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. सो वी हैव टू रीड 3 टॉपिक्स. दैट इज 1 क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, सेकेंड इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी. बच्चों 3 टॉपिक्स ही आपके आएंगे. तो स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से. व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स? इस पे क्वेश्चंस कम ही आते हैं. लेट मी टेल यू किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और सब मैं बता देती हूँ बच्चों आपको. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चों नंबर्स जो हैं, नंबर्स आर क्लासिफाइड एज real numbers and imaginary numbers. Real numbers and imaginary numbers. Okay. अब रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. आपको डेफिनेशन में क्या बोलोगे, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. इमेजिनरी नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. ओके, अब रियल नंबर्स आर फर्दर क्लासिफाइड, दैट इज रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स. बच्चों रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर which can be represent in the form of P by Q, where P and Q are whole numbers and P and Q are integers and P and Q is not equal to 0. ठीक है, आपको मैं प्रॉपर डेफिनेशन बता देती हूँ. नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P by Q,
वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। और इरैशनल नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में डिनोट नहीं हो सकते। तो अपन ने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं दैट इज नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये सारे नंबर्स कौन से हैं बच्चों, ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, √2, √3, पाई, ये सारे नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, इरैशनल नंबर्स। और वी कैन से 2 + √3, ठीक है। तो इनको बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। ये नंबर्स वो हैं रैशनल नंबर्स जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ये नंबर्स p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते। मतलब p/q के फॉर्म का रिप्रेजेंट करना मतलब है जहाँ पे p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो दीज आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को और कैटेगराइज कर रखा है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स में। किड्स दिस इज द नंबर्स, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर्स की बात करूं तो विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, कौन से होते हैं बच्चों, अगर आपके स्क्वायर रूट के अंदर -2 है या फोर्थ रूट के अंदर -5 है, ये नंबर्स जो होते हैं इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। फॉर इमेजिनरी नंबर्स यू विल रीड इन क्लास 11, जिनको अपन आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, दैट इज √-1 जो होता है बच्चों, इसको आयोटा बोलते हैं, दैट इज आयोटा। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। अभी बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो दैट इज इमेजिनरी नंबर्स, क्योंकि आप खुद सोच सकते हो किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं बच्चों R से, रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं Q से, नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से, इसको करते हैं बच्चों W से। ये आप लोगों को डिनोशंस पता होंगे। इंटीजर्स को करते हैं I और Z से, इट कैन बी I और इट कैन बी Z। ओके किड्स, तो ये नंबर्स का मैंने बता दिया कि नंबर्स कैसे क्लासिफाई होते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ नंबर्स, जैसे अगर अपन बात करें प्राइम नंबर्स की, तो बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, numbers having exactly two factors, जिसके एग्जैक्टली क्या हो बच्चे, दो ही फैक्टर्स हो, दैट इज 1 and itself, उसको बोलते हैं बच्चों प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं इसलिए आपको प्राइम नंबर्स बता रही हूँ। जिसके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर्स हो, 1 and itself, उसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे क्या है बच्चों, प्राइम नंबर्स। अच्छा, इसके अंदर जो होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ओके। ओनली इवन प्राइम भी 2 होता है, ओनली इवन प्राइम भी कौन सा होता है बच्चों, 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, एंड ओनली इवन, एक ही प्राइम ऐसा है जो अपना क्या है, इवन है, दैट इज 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है, बाकी आपके सारे प्राइम नंबर्स जो आएंगे वो सारे कैसे आएंगे बच्चों, सारे ऑड नंबर्स आएंगे। क्लियर टू ऑल, सो इसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बता देती हूँ मैं आप लोगों को। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर्स। बच्चों कंपोजिट नंबर्स पता ही है, जो कि क्या होते हैं अपने पास कंपोजिट नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो वो जो प्राइम नहीं हो बोल सकते हो, या जिस विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, उसको अपन कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, ठीक है बच्चों। अब अपन बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की, अब अपन बात करते हैं बच्चों डेसिमल नंबर्स की। अब अगर मैं डेसिमल नंबर्स की बात करूं तो 2 तरीके के नंबर्स होते हैं, ये चीज बहुत अच्छे से सुन लेना क्योंकि पेपर में आती भी है। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक क्या होते हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, सो अगर मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात करूं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो भी होते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं बच्चों, रैशनल। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करूंगी, जैसे मैं 2.5456, ये टर्मिनेट हो गया,
कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा. इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, कितनी भी हो सकती है. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी होते हैं बच्चों वो सारे रैशनल होते हैं. ठीक है. और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की अगर मैं बात करूं तो इसको फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करा हुआ है. एक होते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग. ओके. सो अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग की बात करूं तो रिपीटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो सारे रैशनल होंगे. सारे रिपीटिंग डेसिमल्स रैशनल होते हैं बच्चों. क्यों? रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं कि 2.353535 ये रिपीट होता जा रहा है बच्चों. 353535 रिपीट हो रहा है. सो इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स. और ये सारे रैशनल होते हैं क्योंकि इनको अपन P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं. यू ऑलरेडी रेड इन 9th क्लास. आई थिंक इफ यू डोंट रेड आई विल लेट यू नो कैसे पढ़ते. तो ये सारे रिपीटिंग, जरूरी नहीं है 2 ही डेसिमल्स हो. जैसे 3.157157, 3 डिजिट्स हो, 4 डिजिट्स बट रिपीट हो रही हो, दैट इज रिपीटिंग डेसिमल्स और उनको बोलते हैं रैशनल. नॉन रिपीटिंग वाले सारे बच्चों इरैशनल होते हैं. नॉन रिपीटिंग वालों को अपन P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं? जैसे अगर मैं लिख रही हूँ 2.1560572890. बच्चों देखो डिजिट्स तो रिपीट होंगे बट क्या पर्टिकुलर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. ठीक है. तो ये होते हैं अपने पास नॉन रिपीटिंग इज इरैशनल. तो ये ध्यान रखना है कि टर्मिनेटिंग वाले सारे होते हैं रैशनल डेसिमल्स में, रिपीटिंग वाले भी सारे होते हैं रैशनल, एंड नॉन रिपीटिंग वाले सारे होते हैं बच्चों इरैशनल. सो क्वेश्चन में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरैशनल. तो आप लोगों को चेक कर सकते हैं, आप लोग नोटेड डाउन. क्लियर टू ऑल. सो ये होता है रैशनल एंड इरैशनल. तो डेसिमल्स पे भी अपन चेक कर सकते हैं एंड नॉर्मल में भी अपन चेक कर सकते हैं. सबको एक ध्यान रखना है कि रैशनल जो P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है और इरैशनल जो P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता है. ओके किड्स, चलो लेट्स डू सम क्वेश्चंस. फर्स्ट इज फाइंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 पावर 13 एंड 13 पावर 11. मुझे लीस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है 11 पावर 13 प्लस 13 पावर 11 का. बच्चों देखो अब ये है ऑड, आई कांट फाइंड 11 पावर 13 ना. ये है ऑड की पावर ऑड और ये भी क्या है ऑड की पावर ऑड. सो बच्चों जब आप ऑड की पावर ऑड निकालोगे, जैसे यू हैव टू फाइंड 3 पावर 3 विच इज 27. सो ऑड की पावर ऑड निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा? ऑड आएगा. यू कैन चेक आउट फॉर एनी नंबर, 7 पावर 3, 7 पावर 1. सिमिलरली यहाँ पर भी ऑड पावर ऑड कितना होगा? ऑड. एंड जब आप ऑड दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हो, जैसे 3 + 5 कर दिया मैंने, तो ऑड और ऑड कितना आता है बच्चों? इवन आता है. दो ऑड नंबर को ऐड करने से यू विल गेट इवन. तो वी कैन से कि 11 पावर 13 एंड 13 पावर 11 को जब ऐड करेंगे वी विल गेट एन इवन नंबर. तब आपको एक इवन नंबर मिलेगा. जब अपन इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा बच्चों? एक इवन नंबर मिलेगा. अब इवन नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसमें 2 तो आएगा ही आएगा. तो लीस्ट प्राइम फैक्टर जो होगा इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा बच्चों वो कितना होगा? 2 होगा. कितना होगा लीस्ट प्राइम फैक्टर? 2. रीजन क्या है? क्योंकि जब मैं ऑड और ऐड को ऐड करूंगी तो इवन आएगा और इवन का, किसी भी इवन नंबर का प्राइम फैक्टर 2 तो होगा ही होगा. ठीक है. तो लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा? 2. तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. और 2 ही क्यों लिया? क्योंकि एक ही इवन प्राइम है विच इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. A, B, C are 3 prime numbers. बच्चों A, B, C 3 prime numbers है such that A plus B plus C 100 है. And difference of any 2 primes is 36. Now you can see in this it is given A plus B plus C is 100.
तो बच्चों तीन नंबर्स हैं और तीनों का सम इवन आ रहा है। लेट अस सपोज अगर ये ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, अगर तीनों ही ऑड है, लेट अस सपोज फॉर अ मिनट, तो जब ऑड प्लस ऑड करेंगे, मैंने बताया भी आप लोगों को, जब भी आप ऑड प्लस ऑड करोगे तो यू विल गेट इवन। एंड इवन में जब आप ऑड ऐड करोगे, कोई भी इवन नंबर 2 ले लेते हैं, कोई भी ऑड नंबर 3 ले लेते हैं, सो यू विल गेट ऑड, बट अपन को तो इवन चाहिए, इवन चाहिए। सो दैट मीन्स वन शुड बी अ इवन। अगर आपको तीनों का सम इवन चाहिए तो किसी एक को तो इवन होना ही होना पड़ेगा, और एक ही इवन हो सकता है क्योंकि प्राइम नंबर्स है, तो तीनों तो इवन हो ही नहीं सकते। सो आई लेट अस सपोज कि दिस इज इवन, दिस इज ऑड एंड दिस इज ऑड। सो फ्रॉम हियर यू कैन से कि ए की वैल्यू तो 2 होगी, कंफर्म है। यू कैन टेक बी एज 2, यू कैन टेक सी एज 2, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या पूछा गया है, 3 प्राइम नंबर्स है, डिफरेंस ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स आपको फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड 3 प्राइम, फाइंड ए बी सी, फाइंड ए बी सी। ओके बच्चों, अब ए निकल गया। एंड डिफरेंस ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स इज 32, बाकी दोनों प्राइम नंबर का डिफरेंस 36 है। सो बच्चों अगर बी वाला x होगा तो सी कितना होगा, 36 प्लस एक्स, क्योंकि दोनों का डिफरेंस x है, 36 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे विल 36। अब तीनों का जो सम दे रखा है a प्लस बी प्लस सी जो दे रखा है, आपको दे रखा है 100। फ्रॉम हेयर यू कैन से 2x इज इक्वल टू 100 माइनस 38, 2x is equal to from here you can say 2 and this is 62। so बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31। अगर x 31 है तो आपका b कितना हो जाएगा, 31, एंड c कितना हो जाएगा, 36 प्लस 31 विच इज 67। सो यू कैन सी कि a भी प्राइम आ गया, b भी प्राइम आ गया एंड c भी प्राइम आ गया। दिस इज प्राइम नंबर, 2 इज प्राइम, 31 इज प्राइम, 67 इज प्राइम। तो आपको तीनों प्राइम नंबर्स निकालने थे, ए बी सी अपन ने निकाल लिया। तो क्या लॉजिक लगाया कि मैंने को पता था एक ही इवन प्राइम होता है विच इज 2, तो मैंने वो वाली प्रॉपर्टी लगा ली। ओके, नोट इट डाउन किड्स। लेट्स मूव द नेक्स्ट। अब अपन पढ़ते हैं बच्चों, ये तो अपन ने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है। नाउ वी विल रीड अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब अपन पढ़ते हैं व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बच्चों इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट ऑल्सो, क्योंकि 1 मार्क्स में ये स्टेटमेंट पूछी जाती है कि स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर कंपोजिट नंबर को अपन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये बोल रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकता हूँ। ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा कि ऐसा तो नहीं अलग अलग कर सकते हैं। लाइक यू कैन से 12 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, ऐसा तो नहीं है कि अपन 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं या 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। नो, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। दैट मीन्स कि 2 बार 2 आएगा और 1 बार 3 आएगा, कंफर्म है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन आकर। बस आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। यू कैन राइट इट 2 इंटू 3 इंटू 2, you can write it 3 into 2 into 2. We can change the order only. We can change the order, but we cannot change the prime factorization. So बच्चों you have to remember this statement, and this is very simple statement कि every composite number can be expressed as a product of prime. हर composite number को अपन product of prime की तरह लिख सकते हैं। And this factorization is unique, और ये factorization unique है, बस आप उसका order change कर सकते हैं। Any doubt? ओके, अब इसमें आपको HCF LCM पता होना चाहिए। मैं आपको HCF LCM बता देती हूँ बच्चों, क्या है, यू नो वेरी वेल HCF। अब HCF निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। व्हाट डज इट मीन, लेट अस सपोज देयर इज अ नंबर a which is 2 power 2, 3 power only, 3 power and 5 power 3।
and next is 2 power 3, next is 3 power 2 and 5 power 1. So you have to find HCF. So बच्चों HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर. ईच कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है यहाँ पे? लेट मी टेल यू वंस. सी हियर इट मीन्स कि देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 कॉमन है. इसमें से स्मॉलेस्ट पावर लेनी है. इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे. यहाँ पर 3 पावर 1 है, ये 3 पावर 2 है. 3 पावर 1 और 2 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3 पावर 1, तो 3 पावर 1 ले लेंगे. 5 पावर 3 और 5 पावर 1 में से कौन सा स्मॉलेस्ट है? 5 पावर 1, तो 5 पावर 1 ले लेंगे. तो योर HCF विल बी दिस. तो HCF में क्या लेते हैं बच्चों? स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन फैक्टर्स. सिमिलरली LCM में अगर मुझे इन दोनों नंबर्स का LCM निकालना है तो अपन बिगेस्ट पावर्स लेते हैं. 2 और 2 पावर 3 में से कौन से बिगेस्ट है? 2 पावर 3. 3 पावर 1 एंड 3 पावर 2 में से कौन से बिगेस्ट है? 3 पावर 2. एंड 5 पावर 3 में से एंड 5 पावर 1 में से कौन से बिगेस्ट है? 5 पावर 3. तो ये आपका LCM हो जाएगा. ठीक है. एंड आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इनटू LCM. ये मैंने लिख रखा है. ये एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों की, दो नंबर जिसका आप HCF LCM निकाल रहे हो. सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू HCF इनटू LCM. ओके किड्स, एंड यू हैव टू नोट दिस कि LCM जो होता है वो हमेशा, LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF. आपका LCM हमेशा किससे डिविजिबल होता है बच्चों? HCF से. अगर नहीं डिविजिबल हो रहा है दैट मीन्स आपने कहीं कहीं मिस्टेक करी है. एनी डाउट? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस. यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, 5, 4, 7, 0, 9, 7, 1. तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन करना वैसे बहुत ईजी है. यू कैन फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय द नॉर्मल. यू हैव टू टेक द प्राइम फैक्टराइजेशन. अब बड़े नंबर्स आ जाएं तो भी आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. देखो अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लास्ट में गिव मी 1 मिनट. ट्राई इट वंस बच्चों. ओके, नाउ कैसे करना है बच्चों? 4, 5, 4, 7, 0, 9, 7, 1 है. तो सबसे पहले चेक करो क्या ये 2 के टेबल में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. नाउ यू हैव टू चेक इन द टेबल ऑफ 3. तो 3 के टेबल में चेक करने के लिए 9 हो गया ये तो, और ये 9 भी आता है, ये 8 एंड दिस इज 11 एंड 12. बच्चों ये 3 के टेबल में तो नहीं आएगा. 3 के टेबल में सम निकाल के अपन चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट 3 के बाद किसके टेबल में चेक करेंगे बच्चों? 7 के टेबल में. 7 के टेबल में 6 आता है, 7 6 42. 42 के हिसाब से बचा बच्चों यहाँ से 34. अपने पास ये 42 हो गया. 34 नहीं आता है बच्चों अपने पास. ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये? 4 टाइम्स 28. 28 के बाद अपने पास कितना बच गया? 67. 9 टाइम्स 63. 63 एंड रिमेनिंग विल बी 63 आया ना बच्चों यहाँ से. तो कितना बचेगा? 40. 40 नहीं आता अपने, कितना आता है? 5 टाइम्स 35 बचेगा 5. देन 6 टाइम्स कितना आता है बच्चों? 42. 8 टाइम्स 56. 8 टाइम्स 56. 56 मीन्स 47. 47 नहीं आएगा अपने पास. 5 टाइम्स 35 21. ओके, सो दिस विल बी द नंबर. अगेन यू कैन चेक इट इन 7. 7 7 जा 63. रिमेनिंग 1 2 टाइम्स 14. 14 एंड विल बी इट्स 55. ओके, 55 नहीं आता है बच्चों. 7 7 जा कितना होता है? 49. डिड आई मिस्टेक? 7 आ गया. 9 टाइम्स 63. देन 2 टाइम्स, देन 7 टाइम्स, देन 7 के बाद बच्चों आएगा 9, देन 7 एंड 9. अगेन अगर अपन 7 से चेक करेंगे तो नहीं आएगा. अब 13 के टेबल में आएगा ये. 13 के टेबल में आएगा बच्चों ये. In 13 this will come 7 1
383. Okay, again it will go in 13 table. In 13 it will come 5491. Next it will come in 17 323 times I think. Next will be again 17, which is 19, and 19 की table में आ जाए. So in this way you can take the prime factorization. You know very well how to take. Like you अगर आप क्वेश्चन आता भी है बच्चों तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ही आएगा, इजी क्वेश्चन नहीं आएगा. ओके, सो आप लोगों को इस तरीके से चेक करना पड़ेगा. नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच विल कम इन बोर्ड्स 100%. चेक वेदर 6 पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. क्या 6 की पावर n 0 से एंड होगा कभी भी किसी नेचुरल नंबर के? तो बच्चों 6 की पावर n को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 की पावर n. 2 इंटू 3 की पावर n कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर n एंड 3 की पावर n. ठीक है, सो इसमें आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी यहाँ पर. फॉर एनी नंबर to be ends with 0, it contains 2 and 5 as a prime factors. 2 and 5 as a prime factors. ओके, किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसमें 2 और 5 उसके एक प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए. अब अपन लिखेंगे एज 6 की पावर n कंटेन्स 2 एज प्राइम फैक्टर बट नॉट 5. बच्चों 6 की पावर n में प्राइम फैक्टर में 2 तो आ रहा है बट नॉट 5, बट 5 नहीं आ रहा है. देयरफॉर इट कैन नॉट ends with डिजिट 0. तो मतलब ये नंबर डिजिट 0 से एंड नहीं होगा. क्लियर टू ऑल? ये आपको इस तरीके से करना होता है. यू हैव टू राइट स्टेटमेंट, यू डोंट हैव टू राइट डायरेक्टली दैट इट डज नॉट एंड्स विद डिजिट 0. बच्चों ये पूरा आपको चेक करके बताना पड़ेगा कि ये नंबर 0 से एंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी. कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो उसमें 2 और 5 होना चाहिए, और 2 और 5 होना चाहिए, और उसके अंदर 2 है 5 नहीं है, तो 0 से एंड नहीं होगा. Okay kids, next find the HCF and LCM of this by applying the prime factorization method. बच्चों आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके HCF और LCM निकालना है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? तीनों को अलग अलग पहले प्राइम फैक्टर्स करके दिखाना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस विल 2 के टेबल में आएगा बच्चों 42 टाइम्स, 2 के टेबल में 21 टाइम्स, 3 के टेबल में 7 टाइम्स, एंड 7 के टेबल में 1 टाइम. So you can write 84 as 2 power 2 into 3 into 7. Next is 90. Let's do the prime factorization. 2 के टेबल में आएगा 45 times, then 3 के टेबल में 15 times, 3 के टेबल में 5 times, then 5 के टेबल में 1 time. I did mistake? No. 2, 4, 5. Yes, this is right. So this is 2 into 3 square into 5. Let's move to the 120, 260, 230, 215, then 3 5 5 1. अच्छा बच्चों ये 1 है, सॉरी. So 120 can be written as 2 power 3 into 3 into 5. Okay kids, now what you have to find is you have to find HCF. HCF में मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट पावर्स लेनी होती है कॉमन फैक्टर्स की. यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो लोवेस्ट कौन सी है? 1. यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो लोवेस्ट कौन सी है बच्चों? 1. 3 की पावर 1. ठीक है, ओके, एक सेकेंड रुकना. ओके, नाउ बच्चों 5 की पावर यहाँ पर कौन सी है? 1 है, यहाँ पर 1 है, बट 5 क्या तीनों में कॉमन है क्या? कैन यू सी 5 कॉमन इन 3? नो. सो 5 नहीं लेंगे बच्चों, और ना ही 7 लेंगे, तो आपका HCF आ जाएगा 6. क्लियर? अगर LCM की बात करें तो लोवेस्ट पावर्स लेते हैं. लोवेस्ट पावर कौन सी है? 2 की पावर 3.
3 में कौन सी है, 3 की पावर 2, और बच्चों 5 की पावर कौन सी लोवेस्ट है, 1, और 7 की पावर भी 1 है, तो ये एलसीएम में तो लेंगे। एचसीएफ में ये देखना होता है कि कॉमन फैक्टर होना चाहिए, लाइक 5 जो है अगर 2 में आ रहा है और तीसरे में नहीं आ रहा, दैट डजंट मीन आपको 5 की पावर 1 लेना है या 7 की पावर 1 लेना, यू डोंट हैव टू टेक इट। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। बच्चों मुझे एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। तो आप लोगों को किस तरीके से लिखना है, इन दोनों टर्म्स में देखो, यू विल सी 13 एज कॉमन, तो यहाँ पर ये बचेगा। सो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 13, दिस इज 13 इंटू समथिंग। सिंस दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 13, आप लिख सकते हो सिंस इट इज अ multiple of 13, therefore it is a composite number। बस आपको एक्सप्लेन करना था क्यों ये कंपोजिट नंबर है। सेम वे विद दिस नंबर यू कैन डू इट 7 into, you don't have to multiply all the numbers and then check that is it a composite or not. You can show this in this way only, like first you have to take a common from these two numbers, 5 आ जाएगा, remaining will be 7 into 6 into 4 into 3 into 2। in case अगर common नहीं आ रहा है then only you have to solve, this is 5 into something and again this is a multiple of, you can write this is a multiple of 5, therefore it is a composite number। so बच्चों don't multiply it and then check it, just take common and say this is a multiple of this is a multiple of this। okay kids, next now I will tell you the most important thing, that is cases of HCF and LCM। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा आपको डर लगता है कि मैम कहाँ पर HCF निकाला जाता है, मैम कहाँ पर LCM निकाला जाता है। यू पीपल यू आर गोइंग टू आस्क मी अगेन एंड अगेन लाइक मैम प्लीज बताओ HCF कैसे निकाला आपने, LCM कैसे निकाला। आई विल टेल यू। बच्चों आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, जहां पर आपको डिवाइजर निकालना होता है वहां आपको HCF निकालना है, जहां पर आपको डिविडेंड निकालना होता है वहां आपको LCM निकालना है। अब इसका मतलब क्या है कि डिवाइजर डिविडेंड यू नो वेरी वेल। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि केसेस क्या है इसके। आपको 4 केसेस ध्यान रखने हैं इसके। फर्स्ट केस, ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, लेट मी करेक्ट द इंफॉर्मेशन। okay, greatest number which divides a b c leaves remainder a b c leaves remainder r in each case। आप लोगों ने देखा होगा एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 5 6 7 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो क्या निकालना है, HCF निकालना है, LCM निकालना है, कैसे डिसाइड करें। तो बच्चों आप लाइन पढ़ो, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ऐसा नंबर जो A को डिवाइड करे, B को डिवाइड करे, C को डिवाइड करे, A को भी डिवाइड करे, B को भी डिवाइड करे, C को भी डिवाइड करे और रिमाइंडर आना चाहिए R। तो डिवाइड कर रहा है मतलब आपको डिवाइजर निकालना है बच्चों, डिवाइजर निकालना है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड HCF। ये चीज अगर आप लोगों ने सीख ली सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला केस कौन सा है बच्चों, ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस बता रही हूँ मैं आप लोगों को जिसमें आपका सेम रिमाइंडर आ रहा है, हर केस में सेम रिमाइंडर आ रहा है, कौन सा, R। तो इस केस में क्या करना है, आपको पहले HCF निकालना है, किसका, आप A में से R माइनस कर दो, B में से भी R माइनस कर दो, C में से भी R माइनस कर दो। किड्स अगर नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगी। सेकंड केस आता है, सेकंड केस इसी का आता है बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स A B C leaves remainder
लीव्स रिमाइंडर, लेट अस सपोज पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। अब ये कौन सा केस है? डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस है। ये कौन सा केस है बच्चों? जब अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है, मतलब ए से डिवाइड करने पे पी आ रहा है, बी से डिवाइड करने पे क्यू आ रहा है, सी से डिवाइड करने पे आर आ रहा है। जैसे लेट अस सपोज ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ए बी सी। ए को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है पी, बी को उस नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है क्यू, एंड सी को उस नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है आर। तो इस केस में आपका ये बच्चों रिक्वायर्ड नंबर है, दिस इज रिक्वायर्ड नंबर। अब इस केस में रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकाला जाता है, ये भी मैं ग्रेटेस्ट नंबर HCF वाले केसेस बता रही हूँ। ये HCF का केस था जिसमें सेम रिमाइंडर था, ये HCF का केस था जिसमें डिफरेंट रिमाइंडर था। तो बच्चों इसमें जो आपका जो क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा वो होगा HCF ऑफ, अब A में से P माइनस कर दो, जो जो रिमाइंडर है रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स माइनस कर दो, B में से Q माइनस कर दो एंड C में से R माइनस कर दो। तो ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर। क्लियर? समझ में आ गया सबको? तो जब भी आपको HCF निकालना है तो क्या करना है बच्चों, पहले रिमाइंडर्स को माइनस करना है। अगर सेम रिमाइंडर है तो सेम रिमाइंडर माइनस कर दो, डिफरेंट है तो डिफरेंट माइनस कर दो, एंड फिर HCF निकाल लो। ये कौन सा केस है? जब आपको HCF निकालना होगा। HCF कैसे डिटरमाइन करेंगे वो मैं बता चुकी हूँ अभी आप लोग। अब आ जाते हैं बच्चों, अगर अपन को ऐसा कुछ दे रखा है, थर्ड केस, लीस्ट नंबर which when least number which when divided by least number which when divided by ABC leaves remainder R in each case। ओके अब देखो, लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय ABC, एक नंबर निकालना है x जिसको मैं A से डिवाइड करूं, जिसको मैं B से डिवाइड करूं, जिसको मैं C से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? R आना चाहिए। तो डिवाइड करूं मतलब मुझे डिविडेंड निकालना है बच्चों, तो डिविडेंड निकालने के लिए क्या निकालेंगे अपन? LCM। तो इस केस में जो रिक्वायर्ड नंबर होगा आपका, वो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? लेट अस सी। इस केस में जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, इसमें आपको रिमाइंडर माइनस नहीं करना है, यू हैव टू टेक LCM ऑफ ABC। आपको इसमें LCM निकालना है बच्चों ABC का, विच व्हेन डिवाइडेड बाय लीव्स रिमाइंडर R, तो आपको उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देना है बाद में। पहले आपको LCM निकालना है एंड देन बाद में R ऐड कर देना है, जबकि उसमें अपन पहले R सब्ट्रैक्ट कर रहे थे बच्चों, फिर LCM निकाल रहे थे। बट इसमें ऐसा नहीं है, जब आपको LCM निकालना है तो पहले LCM निकालो और सेम रिमाइंडर है तो उसको बाद में ऐड कर दो। ये सेम रिमाइंडर वाला केस हो गया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस। लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ABC leaves remainder P Q R रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है बच्चों, तो ये वाला केस अच्छे से सुनना, मैं रिमाइंडर अलग अलग वाला जो रिमाइंडर क्या होता है, इसमें आपको क्या करना होता है बच्चों, पहले A में से P को माइनस कर दो, B में से Q को माइनस कर दो, C में से R को माइनस कर दो। जब आप तीनों को माइनस करोगे यू विल गेट द सेम नंबर समथिंग कांस्टेंट K। ये वही वाला केस है बच्चों, जब आपको सेम मिलेगा, रिमाइंडर से माइनस करोगे यू विल गेट द सेम वैल्यू K। अब आप बोलोगे मैम K अलग अलग आ जाए, तो जब K अलग अलग आ जाता है तो उसमें अपन दूसरी थ्योरम लगाते हैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, दैट विल नॉट कम इन योर 10th क्लास। तो आपको यही वाला केस ध्यान रखना है, जब आप A में से P को माइनस करो, B में से Q को माइनस करो, C में से R को माइनस करो, आपको K मिलेगा। अब आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बच्चों इस केस में? आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा, आपको इस केस में भी पहले LCM लेना है ABC का। LCM वाले केस में पहले आपको LCM लेना है ABC का, एंड इसमें से जो ये K दिख रहा है ना बच्चों, ये सेम जो K है ये K माइनस कर देना है एक बार।
ऐसा तो नहीं है मैं पहले p माइनस करूँ q माइनस करूँ, आपको क्या करना है, जो आपकी सेम वैल्यू आएगी वो माइनस कर देना। इसका मैं एक एग्जाम्पल अभी आप लोगों को बता दूंगी, मैं चारों का एक एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। पहले बस एक बार इसको सबको नोट डाउन कर लो कि कैसे किसमें कौन सा निकालना होता है। ओके, नोट इट डाउन। Let's do some questions basis on this. Okay, देखो, what is the greatest number that divides 615 and 963 leaving a remainder of 6 in each case? बच्चों ट्राई करो एक बार, try this first. कौन सा वाला केस लगाएंगे बच्चों? देखो, ग्रेटेस्ट नंबर बोल रखा है, दैट डिवाइड्स मीन जो डिवाइड करेगा, HCF निकालना है। सेम रिमाइंडर है दोनों के केस में 6, तो अपना रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बच्चों? रिक्वायर्ड नंबर होगा अपना HCF तो निकालना, ये तो समझ में आ गया। किस किस का? 615 में से पहले 6 को माइनस कर दो एंड 963 में से 6 को माइनस कर दो, जो दो नंबर्स आएंगे उनका HCF निकालना है। सो यहाँ से आएगा 609, यहाँ से आएगा 957। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है, 609 एंड 957 का। यू विल गेट 87 आई थिंक सो। सो 87 एक ऐसा नंबर है, जस्ट आप 615 को जब 87 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 आएगा, 963 को जब 87 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 6 आएगा। तो ये मैं फर्स्ट केस बताया था जब सेम रिमाइंडर होता है। सेम रिमाइंडर है, दोनों को दोनों में से सबट्रैक्ट कर लो, जो नंबर्स मिले आप लोगों को उसका HCF निकालना। ओके, नेक्स्ट केस, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस एंड दिस लीविंग रिमाइंडर। ये डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस आ गया बच्चों। सो इस केस में जो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर होगा बच्चों 2011 में से 9 माइनस कर दो, क्योंकि 2011 का रिमाइंडर 9 है, 5 माइनस मत कर देना। एंड 2623 में से 5 माइनस कर दो, और आपको क्या करना है, अगेन इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स मींस HCF निकालना है। सो दिस इज 2002 एंड दिस इज 2618। फाइंड द HCF ऑफ 2002 एंड 2618. You will get 154. Check it out. You can check it out. ठीक है, सो आपका रिक्वायर्ड नंबर कौन सा हो जाएगा? 154। आप 2011 को 154 से डिवाइड करोगे तो आपको 9 रिमाइंडर मिलेगा, एंड 2623 को 5 से डिवाइड 154 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो इन दिस पे आप लोग क्या निकाल सकते हो, ये मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड केस वाला क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, आई थिंक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को सबको एक ही में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, वो होगा थर्ड वाले केस में, सॉरी फोर्थ वाले केस में। अभी मैं आपको फोर्थ वाला केस भी बता दूंगी बच्चों। नेक्स्ट वाला केस ले लेते हैं, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय मींस डिविडेंड निकालना है। सो इस केस में रिक्वायर्ड नंबर क्या होता है बच्चों? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इस केस में पहले आपको एलसीएम लेना होता है 20, 30 एंड 40 का, और जो ये सेम रिमाइंडर है उसको लास्ट में ऐड करना होता है। सो 20, 30 एंड 40 का एलसीएम कितना आएगा? इट विल बी आई थिंक 120 प्लस 7, सो आंसर इज 127। तो देखो 127 को 20 से डिवाइड करो, 7 रिमाइंडर आ जाएगा। 127 को 30 से डिवाइड करो, 120 डिविजिबल हो जाएगा, 7 रिमाइंडर आ जाएगा। 127 को 40 से डिवाइड करो, 7 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है इन क्वेश्चन में, केसेस बहुत इजी हैं, बट आपको बस थोड़ा सा याद करके रखना है कि किस में क्या करना होता है बच्चों। HCF वाले केस पता ही चल गया आप लोगों को, डायरेक्ट माइनस करो रिमाइंडर, HCF निकाल लो। एलसीएम में पहले एलसीएम निकाल लो, सेम रिमाइंडर को ऐड कर दो, बट डिफरेंट वाला मैं बता देती हूँ आपको।
नेक्स्ट, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय लीव्स रिमाइंडर। बच्चों देखो अब डिफरेंट वाला केस आ गया। अब इसके अंदर पहले क्या करोगे, 16 में से 3 को माइनस कर दो, यू विल गेट 13। 18 में से 5 को माइनस कर दो, यू विल गेट 13। 21 में से 8 को माइनस कर लो, यू विल गेट 13। देखो सेम आ गया, ठीक है। सो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बच्चों इस केस में, यहां पर आएगा रिक्वायर्ड नंबर इज एलसीएम ऑफ 16, 18, 21। आपको इन तीनों का तो एलसीएम लेना ही लेना है एलसीएम वाले केस में। अब इस केस में जो ये सेम नंबर दिख रहा है आपको 13, 13, 13, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो दिस इज योर आंसर। सो एलसीएम निकाल लो बच्चों इन तीनों का, यू विल गेट 1008 माइनस 13, यू विल गेट 995। सो 995 को 16 से डिवाइड करोगे आपको 3 रिमाइंडर मिल जाएगा, 18 से डिवाइड करोगे आपको 8 रिमाइंडर मिल जाएगा, 21 से डिवाइड करोगे 18 से डिवाइड करोगे आपको 5 रिमाइंडर मिल जाएगा, एंड 21 से डिवाइड करोगे आपको 8 रिमाइंडर मिल जाएगा। क्लियर, नोट इट डाउन। Next, in a morning walk, 3 person step off together. Their steps measures 80 centimeter, 85 centimeter, 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that cover the distance in the complete step? बच्चों जब भी इस step का कोई क्वेश्चन आता है, when they will tall together, when they will met together, when they will step together, minimum distance निकालनी है, you have to remember, you have to take LCM only. इन questions में आपको हमेशा LCM निकालना है। So आप यहाँ से बोल सकते हैं बच्चों की minimum distance he should walk। यहाँ से मैं डायरेक्ट मिनिमम डिस्टेंस लिख रहा हूँ, आप पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो मिनिमम डिस्टेंस so they walk in the complete steps will be LCM of 80, 85 and 90. Take out the LCM of 80, 85 and 90, you will get your answer. Okay. Take it out fast and write the answer in comment box. I think आंसर आ गया होगा सबका। So kids, answer is 12240 centimeter. Okay. Next question. Now we will read about proof of irrationality and decimal representation. बच्चों अपन को एक तो पढ़ना है proof of irrationality, ये आपको मैं अभी बताऊंगी। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है बच्चों, चलो ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले अपन प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी पढ़ लेते हैं। प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी की बात करूं तो प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी का बच्चों मतलब क्या है यहाँ पर, कि आपको प्रूफ करना है कि वो एक इर्रेशनल नंबर क्यों है। सो इफ आई एम सेइंग कि √2 को प्रूव करो कि इर्रेशनल नंबर क्यों है, सो यू विल राइट कि √2 की वैल्यू होती है 1.414 और डॉट 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 डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ये इर्रेशनल नंबर है। बट दिस इज नॉट द प्रॉपर प्रूफ। यू विल नॉट गेट द मार्क्स इन बोर्ड इफ यू विल राइट √2 इज इक्वल टू 1.414, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। लाइक मेनी स्टूडेंट like this only कि this number is non terminating and non repeating, so this is an irrational number. But you have to prove, and whenever you have to prove anything, you don't have to prove by taking values. आपको जब भी कुछ प्रूव करना होता है वैल्यूज लेकर प्रूव नहीं कर सकते। सो हाउ टू प्रूव इन दिस, सी आपको प्रूव करना है कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है। तो बच्चों इसको कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से प्रूव करते हैं हमेशा। कैसे, लेट अस अज्यूम √3 इज अ रैशनल नंबर। जो आपको प्रूव करना है ना इर्रेशनल, उसको थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो रैशनल है। मान लेते हैं कि बच्चों √3 एक इर्रेशनल नंबर है, और अगर √3 एक इर्रेशनल नंबर है
तो √3 को मैं a बाय b की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अगर √3 रैशनल नंबर है सॉरी, तो उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर आपके p और a और b जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा रैशनल नंबर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब वो उन दोनों को और अपन डिवाइड नहीं कर सकते ना। HCF 1 होना चाहिए, दैट मीन्स उनका। तो को प्राइम का मतलब ये होता है कि दोनों नंबर्स का HCF 1 होना चाहिए। तो ये कंडीशन मस्ट इज कि A एंड B शुड बी को प्राइम, तो ही वो रैशनल होगा, वरना वो रैशनल नहीं होगा। ठीक है, सो इस मेथड को कॉन्ट्राडिक्ट मेथड बोलते हैं। कैसे करते हैं देखो। अब बच्चों यहाँ से आप A इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, √3b। ठीक है, अब अपन दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे यू विल गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू √3b का होल स्क्वायर, और व्हाट यू कैन से इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। नाउ किड्स, यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि देखो, यहाँ से आप बोल सकते हो कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 3 आएगा। अब b एक इंटीजर था, अब a स्क्वायर को 3 से डिवाइड करने के बाद एक इंटीजर वैल्यू आ रही है। इंटीजर वैल्यू आने का मतलब है कि मतलब a स्क्वायर को 3 डिवाइड्स कर रहा होगा। अपन बोल सकते हैं यहाँ से कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, 3 a स्क्वायर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा, तभी तो एक इंटीजर वैल्यू आई। तो 3 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तो 3 डिवाइड्स a ऑल्सो। ओके बच्चों, और अगर 3a को डिवाइड कर रहा होगा तो a कोई ना कोई 3 का मल्टीपल होगा, जिसको मैं 3c मान लेती हूँ। आप 3x 3y कुछ भी मान सकते हैं। अब a की वैल्यू जो 3c है मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन 1, व्हाट यू विल गेट 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, और यू कैन से कि 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होकर 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय 3। अगेन c क्या था, c एक इंटीजर था कुछ ना कुछ। c अगर इंटीजर है तो मतलब 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा, तो आप बोलोगे 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, एंड 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 3 किसको डिवाइड करेगा, 3b को भी डिवाइड करेगा बच्चों। 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3b को भी डिवाइड करेगा। क्लियर टू ऑल? ठीक है, सो वी कैन से 3 डिवाइड्स a एंड b। 3a को भी डिवाइड कर रहा है एंड 3b को भी डिवाइड कर रहा है, हेंस a एंड b आर नॉट को प्राइम। a एंड b आर नॉट को प्राइम बच्चों, क्योंकि 3 दोनों का मल्टीपल है दोनों 3 के मल्टीपल है, दोनों 3 के मल्टीपल हैं, तो दोनों को प्राइम नहीं हो सकते। और अगर ये तो अपन ने माना था कि दोनों को प्राइम है, तो मतलब ये अपने अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। नाउ वी कैन से, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्टेटमेंट किड्स। दिस contradict our assumption, therefore √3 is an irrational number। ये अपने assumption को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो अपन ने रैशनल माना था, और अगर रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, इररेशनल क्योंकि इमेजिनरी तो है ही नहीं है। क्लियर टू ऑल? Note it down fast. नेक्स्ट मैं बता देती हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। नाउ यू हैव टू प्रूव 3 माइनस √5 इज एन इररेशनल नंबर। अगेन लेट अस अज्यूम, वापस बच्चों इसको हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से ही करना है। लेट अस अज्यूम 3 माइनस √5
इज अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है बच्चों। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ए बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए बाय बी को इधर भेज देते हैं तो √5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 माइनस ए बाय बी। बच्चों दिस कैन बी रिटन एज √5 इज इक्वल टू 3b माइनस ए बाय बी। नाउ व्हाट यू कैन से इज, ये एक इंटीजर था ए और बी। देखो ए और बी यहाँ पर क्या थे? यहाँ पर ए और बी कोप्राइम और इंटीजर्स थे। कोप्राइम में तो इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर आएगा आपका RHS जो आएगा वो एक रैशनल आएगा, एंड आपका LHS जो है बच्चों वो एक इर्रेशनल है। तो एक इर्रेशनल जो है वो रैशनल के इक्वल तो नहीं हो सकता। सो यू कैन अगेन से दिस contradict our assumption therefore 3 minus √5 is an irrational number. Okay बच्चों, now one thing you have to note it down in this. देखो इफ ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है बच्चों तो आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको जो मैंने लिखा है। इन केस अगर ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाता है तो डोंट राइट इन दिस वे। यहां तक लिखने के बाद आपको इसके बाद बच्चों √3 इज इर्रेशनल प्रूव करना पड़ेगा। √3 इज इर्रेशनल आपको यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा, जो अपन ने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। ये वाला पूरा का पूरा आपको, ये जो मैंने पूरा लिख रखा है बच्चों, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा। इन केस अगर 2 मार्क्स से ज्यादा आता है, 3 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में आता है, तो आपको √3 को इर्रेशनल प्रूव करके आना पड़ेगा। सॉरी √5 को, √3 नहीं बच्चों, रियली वेरी सॉरी, दिस इज √5, दिस इज √5। तो √5 को जैसे मैंने √3 को प्रूव किया है बच्चों, वैसे आपको √5 को यहाँ पर इर्रेशनल प्रूव करके आना पड़ेगा। क्लियर टू ऑल? नोट इट डाउन। चलो तो एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है। अब एक टाइप का क्वेश्चन बच्चों ये आता है, अब आपको प्रूव करना है कि √2 + √5 इर्रेशनल है। सेम तरीके से लेट अस अज्यूम √2 + √5 इज रैशनल। बच्चों अगर ये रैशनल है तो √2 + √5 को अपन क्या लिख सकते हैं? a बाय b। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। वहां पर लास्ट क्वेश्चन में तो अपन ने क्या किया था बच्चों? बिना स्क्वायर करे ही क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि वहां पर एक रैशनल था। देखो वापस बता देती हूँ, लास्ट क्वेश्चन में ये नंबर रैशनल था, ये इर्रेशनल था। तो एक रैशनल था तो अपन ने वहां बेच के डायरेक्ट बोल दिया। यहाँ पर दोनों ही ये इर्रेशनल का सम है, तो इसमें आपको दोनों साइड स्क्वायर करके करना पड़ेगा। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पर आएगा a² बाय b²। √2 का स्क्वायर 2, दिस इज 5 + 2√10 इज इक्वल टू a² + b²। सो बच्चों ये आ जाएगा 7 + 2√10 इज इक्वल टू a² बाय b²। 7 को यहाँ भेज देते हैं तो यहाँ पर आएगा 2√10 इज इक्वल टू a² बाय b² माइनस 7। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 2√7 इज इक्वल टू a² माइनस 7b² बाय b²। इस 2 को भी नीचे भेज देते हैं। √10 इज इक्वल टू a² माइनस 7b² अपॉन 2b²। अगेन द सिचुएशन केम, ये आपका एक इर्रेशनल हो गया, ये आपका एक रैशनल हो गया। नाउ व्हाट यू कैन से, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। This contradict our assumption. Therefore, √2 + √5 is an irrational. √2 + √5 क्या हो जाएगा बच्चों? एक
इरेशनल नंबर हो जाए। समझ में आ गया? तो अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आपको इसमें रैशनल इरेशनल लेकर आ जाओगे आप लोग, तो आपका अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि एक इरेशनल नंबर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नोट इट डाउन किड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपके जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, मैं एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करवा देती हूँ आपको। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? रैशनल। ठीक है, अब ये बोल रहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। अब टर्मिनेटिंग भी रैशनल होते हैं, है ना। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी रैशनल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रैशनल तो है, 13/3125 रैशनल तो है, बट आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो जितने भी टर्मिनेटिंग रैशनल होते हैं, इनका डिनोमिनेटर जो होता है बच्चों, इनका डिनोमिनेटर जो होता है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होता है। ओके किड्स, तो अगर इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में आ गया तो सॉल्व हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, 3125 के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 के टेबल में कितनी बार आएगा बच्चों? यहाँ से 2 1 2 आ जाएगा अपने, सॉरी 2 के टेबल में तो आ ही नहीं रहा, 5 के टेबल में चेक कर लेते हैं इसको। 5 के टेबल में कितनी बार आएगा बच्चों? 625। वैसे यू नो वेरी वेल कि 5 की पावर 4 होता है, तो पर मैं डायरेक्ट बता ही देती हूँ। ये 5 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों अपने पास? देखो ये 5, ये आ जाएगा 125, देन 5 25, देन 5 5, देन 5 1, तो ये 5 की पावर 5 हो गया। अब इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 13 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। अच्छा, आपका डिनोमिनेटर में ओनली 2 आ जाए, ओनली 5 आ जाए तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, बट 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिना डिवाइड करे आप लोग क्या बोल सकते हो बच्चों कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। बच्चों अब देखो, फर्स्ट वाले का जो है, फर्स्ट वाला आप लोगों को दिख रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या बोल सकते हो डिनोमिनेटर का? सो आप बोल सकते हो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2 and 5. What you can write, the prime factorization of denominator is of the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। एंड सेकेंड वाले केस में आप क्या लिखोगे बच्चों? सेकेंड वाला है 43.123456789 बार। दैट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या बोल सकते हो? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। बस ये लिखना है आपको इसमें। ओके किड्स, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट रियल नंबर्स। कि रियल नंबर्स में मैंने आप लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने शॉर्ट में आपको इसको रिवाइज कर लिया है। वी विल कम विद द वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ अदर चैप्टर्स ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू किड्स। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो फटाफट से फटाफट बच्चों सब्सक्रिप्शन लें एंड यूज दिस कोड SRCBSE, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। एंड बच्चों डू ज्वाइन माई स्पेशल क्लासेस डेली एट 1 PM एंड 8 PM। यहाँ पर आप लोग को ट्रायल लेना है तो आप मुझे 1 PM एंड 8 PM ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ट्रायल लेने के बाद फटाफट से कोड यूज करना है SRCBSE, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों। ठीक है ना। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाएं, हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।